नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कर्म की जीत। तो इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो मैंने यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ लिख दिए हैं, आप यहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। तो वर्षा के देवता हैं इंद्र, तो उनको अभिमान हो गया, घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं। तो मेघ मतलब बादल, तो मैं बादलों को आदेश देता हूँ तभी वो जाकर बारिश करते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। तो इंद्र देवता जी कह रहे हैं कि मेरे कारण ही धरती पर बारिश होती है। मैं बादलों को आदेश देता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जाओ बारिश करो, तो वो जाकर बारिश करते हैं, जिसके कारण धरती पर फसलें होती हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं, जिससे लोगों को और पशुओं को खाना मिलता है और पशु पक्षी आनंदित प्रसन्न होते हैं और सभी जीवों की प्यास भी बुझती है पानी से। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। तो इंद्र जी ने ये ठान लिया कि अब वो कई वर्षों तक बरसात नहीं करेंगे। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया, बादलों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी न बरसा। तो आषाढ़ ये हिंदी में महीने का नाम है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो आषाढ़ का महीना जुलाई में आता है। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दिए। तो आषाढ़ का महीना बीत गया पर बादल दिखाई नहीं दिए। तो बारिश नहीं हुई, तो ये पेड़ बिल्कुल सूख गया है। तो सावन बीता, भादों आया, पर पानी की एक बूंद न बरसी। तो आषाढ़ के बाद सावन का महीना बीत गया, उसके बाद भादों आया, पर पानी की एक भी बूंद नहीं बरसी। वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे। आसार मतलब संभावना, तो बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती थी। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। बाट मतलब इंतजार, किसान बादलों का इंतजार करते करते थक चुका। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। बिजाई मतलब बीज बोना। तो किसान ने कहा कि चलो बीज बो देते हैं। वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुआई का काम शुरू कर दिया। बुआई का मतलब भी बीज बोना ही होता है। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फायदा होगा?
जब इतने दिन से पानी ही नहीं बरसा। तो दुबका हुआ मतलब छुपा हुआ मेंढक बोला कि भाई बीज बोने से क्या फायदा होगा जब बारिश ही नहीं हो रही। तो किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें। तो किसान ने कहा कि भाई पानी नहीं बरस रहा तो क्या हुआ, हम अपना काम तो छोड़ें। अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेती में काम करना ही भूल जाएंगे। तो उसने कहा कि 12 बरस तक पानी नहीं बरसा तो मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं जो वो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है। मेंढकी ने किससे बोला? किसान से। हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों टर 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 टर। तो वो भी टर टर करने लगे। उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई हम भी अपना काम करना भूल जाएंगे तो हमें भी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। उनकी टर टर सुनकर मोर वहाँ आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार हैं नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा। तो मेंढकी बोली, अगर पानी 12 बरस तक न बरसे तो मैं क्या टर्राना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई मतलब अच्छी लग गई और पीहू पीहू की आवाज़ गूंज उठी। तो मोर ने भी पीहू पीहू करना शुरू कर दिया। मोर बारिश होने पे नाचता है। तो उसने सोचा बारिश नहीं हो रही तो मैं भी भूल जाऊंगा, तो वो भी पीहू पीहू करने लगा। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए मतलब अपने काम में लगे हुए हैं। इस रहस्य का पता लगाना होगा कि भाई ये चक्कर क्या है, ये अपना काम करना बंद क्यों नहीं कर रहे। तो इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? तो किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या न करे वह ठहरा देवता, हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है। तो किसान ने उत्तर दिया कि वर्षा करने वाला तो देवता है, वो काम करे या ना करे, हमारे लिए तो अपना काम ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, सबसे पहले। ठीक है। मेंढक भी बोल पड़े, टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है, वे आए या न आए। यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठे, पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी हैं। शेष मतलब इससे अलग जो भी बातें हैं वो सब छोटी हैं, सबसे पहले अपना काम। इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते।
तो टकटकी लगाए देखना मतलब है नज़र कड़ा कर देखते रहना, बिना पलक झपके देखते रहना। किसान, मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आज़ाद कर दिया। फाटक होता है बड़ा दरवाज़ा, तो उन्होंने वो खोलकर बादलों को आज़ाद कर दिया कि जाओ अब जाकर बरसो। आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। तो बादल भी आज़ाद कैद से आज़ाद होकर खुश हुए और उन्होंने आकर वर्षा की। तो वर्षा के बाद क्या हुआ देखो, पेड़ भी हरे हो गए। आगे देखते हैं, किसान, मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका अर्थ होता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कर्म करोगे तो फल तो मिलना ही है, तुम बस अपने कर्म पे ध्यान लगाओ, फल की चिंता मत करो। अब इस पाठ में देखो, इन्होंने कर्म किया अपना तो उनको फल भी अच्छा मिला ना। तो इसी तरह से हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का काम है पढ़ाई करने का, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, फल तो अपने आप ही भगवान देगा। चलिए, धन्यवाद।